Hello dear students, I am here Shakil Ahmed, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसेंट ऑफ सैप और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। चलो इसको हम डिफाइन पहले करेंगे। व्हाट डज एसेंट ऑफ सैप मीन? एसेंट ऑफ सैप मीन इज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर along with the salts up to the top of the tree or up to the top of the leaves, buds, fruits, etc. Whatsoever it is. ठीक है, that is we can say the upward movement of water along with salts. Along with salts to the top of the tree, top of the plant. ठीक है, top of the plant like leaves, buds, fruits, developing fruits, etc. or any growing part of the plant. जब पानी ट्रांसपोर्ट होता है रूट से लेके अप टू टॉप ऑफ द प्लांट अलोंग विद द साल्ट इसके साथ डेफिनेटली होना चाहिए, तब यू कैन सी इट इज एसेंट ऑफ सैप। या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। लॉन्ग डिस्टेंस मतलब हो गया जब रूट के अंदर, जब एक रूट हेयर के बाद पानी चला जाता है एपिडर्मिस में, फिर क्वार्टेक्स में, एंडोडर्मिस में, उसके बाद पेरिसाइकल में और जाइलम एलिमेंट से पहुंच जाता है। फिर उस जाइलम एलिमेंट से ऊपर 300 मीटर या 300 फीट, 100 फीट, 200 फीट, 300 फीट, कितना प्लांट बड़ा होगा तो कैसे पानी ऊपर पहुंच जाता है, उसको हम नाम देते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, अब पहले बच्चों चलो हमें यहां देखना है कि हाउ डज इट टेक्स प्लेस, कैसे, ऐसे कौन सा मैकेनिज्म है, किस मैकेनिज्म से ट्रांसपोर्ट होता है। चलो पहले हम ऐसे करते हैं, हम यहां पहले लेंगे हम पहले लेते हैं व्हाट वी कॉल एज डिफ्यूजन। क्या लेंगे पहले? हम पहले लेंगे डिफ्यूजन। चलो डिफ्यूजन की बात यहां करेंगे। अगर हम डिफ्यूजन यहां लेंगे डिफ्यूजन का जो रेट होता है वो बहुत कम होता है। क्यों? अगर हम एक सेल लेंगे, यहां पे ये खाली 5 माइक्रोमीटर सेल लेंगे, मान लो ये हमारा एक जाइलम या कोई सेल है, जाइलम सेल है या कोई भी सेल है, यहां एक दूसरी सेल है। अगर इस सेल से लेके दूसरी सेल के अंदर पानी जब एसेंट ऑफ सैप चला जाता है फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल टुवर्ड्स अपवर्ड मूवमेंट, टुवर्ड्स अपवर्ड, अगर इस सेल का हम लेंगे साइज खाली इसका लेंगे साइज हम 5 माइक्रोमीटर साइज, इस सेल का साइज लेंगे हम 5 माइक्रोमीटर। इस 5 माइक्रोमीटर सेल के अंदर डिफ्यूजन होता है, कितना रेट होता है इसका? इट इज 2.5 सेकेंड्स। 5 माइक्रोमीटर सेल के अंदर डिफ्यूजन रेट जो होता है दैट इज 2.5 सेकेंड्स। 2.5 सेकेंड ट्रांसपोर्ट होता है वाटर इन 5 माइक्रोमीटर सेल। अगर इस हिसाब से अगर देखेंगे, अगर हम 100 मीटर लेंगे, 100 मीटर एक मतलब लेंथ प्लांट में, इस 100 मीटर लेंथ के प्लांट में, चलो 100 मीटर में तो ज्यादा है, हम 1 ही मीटर लेंगे क्योंकि यहां दिखाना मुश्किल होगा, इसलिए हम लेंगे यहां 1 मीटर, 1 ही मीटर लेंगे। यहां पे 1 मीटर जो लेंथ होगी प्लांट की, कितना टाइम लगेगा इसके हिसाब से नीचे से ऊपर जाने तक। जब हम कैलकुलेशन करते हैं इसको मैथमेटिकली, इट टेक्स नियर अबाउट 32 इयर्स। कितना टाइम लगता है इसको? 32 इयर्स लगते हैं इसको ट्रांसपोर्ट होने में फ्रॉम रूट अप टू द टॉप ऑफ द प्लांट। अगर वो हम खाली लेंगे कितना? 1 मीटर। इसका मतलब है 1 मीटर पानी चढ़ाने में 32 साल लग जाएंगे प्लांट को। अगर ये 100 मीटर होगा तो कितना टाइम लगेगा उसके हिसाब से लगाओ, मल्टीप्लाई टू, इसको मल्टीप्लाई करो इंटू 100
तो क्या हो गया, 3200 साल लगेगी। ठीक है, इसका मतलब है दिस डिफ्यूजन इज नॉट सफिशिएंट टू ट्रांसपोर्ट द वाटर इन टॉप ऑफ द प्लांट। इसका मतलब है जो ट्रांसपोर्ट होता है वाटर फ्रॉम रूट्स अप टू टॉप ऑफ द प्लांट, अगर 1 मीटर के हिसाब से लगे 32 साल लग जाएंगे तो 100 मीटर प्लांट होगा, 150 मीटर प्लांट, इसमें कितना टाइम लगेगा, इट विल टेक लॉन्ग टाइम, तब तक तो प्लांट सूख जाएगा, तब तक तो प्लांट मर जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है डिफ्यूजन इज नॉट सफिशिएंट टू ट्रांसपोर्ट द वाटर अप टू द लॉन्ग डिस्टेंसेस, नंबर 1। नंबर 2, हम लेते हैं जो ट्रांसपोर्ट होता है मिनरल्स और साल्ट या वाटर अलॉन्ग विद वाटर, इट इज टेक्स प्लेस इन द फॉर्म बल्क मूवमेंट। ये बल्क मूवमेंट में होता है। बल्क मूवमेंट क्या होता है, दैट इज एन मास, आप इसको नाम दे सकते हो, पानी, दैट इज वाटर एंड मिनरल्स आर मिक्सड ऑलवेज टुगेदर, ये मिक्स होता है जमीन के अंदर, सॉइल के अंदर, ये बल्क में चला जाता है, एक बहुत हायर क्वांटिटी में चला जाता है, बहुत क्वांटिटी में, इट्स अ बल्क मूवमेंट या एन मास। ठीक है, फ्रॉम रूट्स ऑफ द टाल ट्री। अगर आप किस एक्सपेरिमेंट भी करोगे, एक्सपेरिमेंट में भी आपको बल्क में देखेगा मूवमेंट, जो पानी का होता है बल्क मूवमेंट होता है। एक्सपेरिमेंटली अगर फील्ड में जाओगे तो वहां पर भी आपको पता चलेगा जो पानी होता है बल्क में चला जाता है। ठीक है, तो दैट इज, अगर ये डिफ्यूजन हम देखेंगे, डिफ्यूजन से बल्क मूवमेंट नहीं हो सकता, यहां तो बहुत कम रेट है इसका। इसका मतलब डिफ्यूजन से बल्क मूवमेंट और एन मास नहीं हो सकता है। देयर आर सम अदर फोर्सेस, देयर आर सम अदर फोर्सेस व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ दिस मूवमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। सो चलो उन फोर्स पे हम बात करेंगे। तो डिफ्यूजन यहां हमारा फेल हो गया। डिफ्यूजन होता है, डेफिनेटली होता है, फ्रॉम सेल टू सेल होता है, क्यों नहीं होता है, मगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इससे नहीं हो सकता है। फ्रॉम सेल टू सेल हो सकता है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है डिफ्यूजन से। अब हमारे पास अलग अलग कुछ थ्योरीज हैं, अकॉर्डिंग टू हम एनसीईआरटी पे चले जाते हैं तो बहुत सारे थ्योरीज हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। हम यहाँ पे एनसीईआरटी लेंगे, जो आपकी बेसिक है वही हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। चलो नंबर 1 लेंगे हम रूट प्रेशर थ्योरी। क्या लेंगे, रूट प्रेशर थ्योरी। अब पहले बच्चों जो रूट प्रेशर थ्योरी है, रूट प्रेशर थ्योरी वो थ्योरी है, या सिंपली बोलेंगे रूट प्रेशर का मतलब है रूट्स में प्रेशर डेवलप होता है। जो रूट होता है, जो प्लांट का जो रूट होता है, सपोज यहां पे एक प्लांट बनाएंगे, इस प्लांट के अंदर, सॉरी इसको थोड़ा कलर करेंगे दूसरा, हम यहां दिखाएंगे इसके रूट्स, डिफरेंशिएट करेंगे इस वाले पोर्शन को। मान लो ये आ गए हमारे रूट्स, ये हो गया हमारा स्टेम, ठीक है, ये हो गया हमारे रूट्स। इसका मतलब जो रूट्स है, ये रूट्स के अंदर यहां हम जूम करके एक रूट यहां पे दिखाएंगे, इस रूट के अंदर एक प्रेशर डेवलप होता है, इसके एक अंदर प्रेशर डेवलप होता है, और चूंकि पहले ओस्मास होती है, एब्जॉर्प्शन तो ओस्मास से ही होती है, इसके बाद अंदर कुछ जाइलम, जो जाइलम के एलिमेंट्स है, जो इसके अंदर जाइलम होता है, ज़ैलरी एलिमेंट जो होते हैं, ट्रैकीड्स होते हैं या वेसल्स होते हैं, इनके अंदर एक प्रेशर डेवलप होता है और उस प्रेशर से पानी ट्रांसपोर्ट ऊपर होता है। ठीक है, एक्चुअली दिस द रूट प्रेशर टर्म वाज गिवन बाय स्टीफन हेल्स, but that is coined by, the term was coined by, the root pressure term was coined by Stephen Hales, but the root pressure theory was given by Priestley. Theory was given by Priestley. ठीक है, that is the root pressure was coined by term Stephen Hales, but the theory was given by Priestley. क्वेश्चन आता है नीट में,
थ्योरी किसने दी है, टर्म किसने दी है? पहले बच्चों, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जो जाइलम के एलिमेंट्स है, जाइलरी सेल्स जो है इनके अंदर, दैट इज जाइलम, जाइलम के जो एलिमेंट्स है इनके अंदर एक प्रेशर डेवलप होता है, प्रेशर डेवलप होता है, जिस डेवलप से ट्रांसलोकेशन होता है, ये डेवलप से ट्रांसलोकेशन होता है। ये थ्योरी कह रही कि ये बेसिकली कह रही जो जाइलम के जो सेल्स है, लिविंग सेल्स जो है, पैरेन्काइमा सेल्स फॉर एग्जांपल, इनमें एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, दैट इज प्रेशर डेवलप्स इन द जाइलम एलिमेंट्स एंड दिस कैरी ट्रांसलोकेशन, लेकिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक्टिविटी ऑफ जाइलम सेल्स, ठीक है। मोस्टली कौन से? पैरेन्काइमा। जो पैरेन्काइमा के सेल्स होते हैं, ये इनमें एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, उनमें एटीपी कंज्यूम होता है, उनमें एनर्जी खर्च होती है, जिससे ट्रांसपोर्ट वाटर ऊपर चला जाता है, ठीक है। दैट इज जो जाइलम एलिमेंट्स है, जाइलम एलिमेंट्स में एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्रिएट होती है, पैदा हो, दैट इज एटीपी एनर्जी इस्तेमाल होती है, और उस मेटाबॉलिक एक्टिविटी से एक प्रेशर डेवलप होता है जाइलम एलिमेंट्स में, उससे पानी ट्रांसपोर्ट ऊपर चला जाता है, ठीक है। इसका मतलब है जो ये थ्योरी है ये पॉजिटिव थ्योरी है। पॉजिटिव क्यों पॉजिटिव थ्योरी है? हमारे पास एक्टिव व्हाट वी कॉल, हमारे पास दो प्रोसेस है, एक्टिव पैसिव मैकेनिज्म एंड एक्टिव मैकेनिज्म। यहां पे सॉरी, यहां पे हम लिखेंगे एक्टिव और एक्टिव थ्योरी। आई एम सॉरी, मैंने पॉजिटिव लिखा है, दिस एक्टिव थ्योरी। पैसिव थ्योरी में एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती है, लेकिन एक्टिव थ्योरी में या एक्टिव मैकेनिज्म में एनर्जी इस्तेमाल होती है। इसका मतलब है जो रूट प्रेशर थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड इज एक्टिव थ्योरी और दिस एक्टिव मैकेनिज्म, और दिस एक्टिव मैकेनिज्म ही बोलेंगे इसको, एक्टिव मैकेनिज्म है, ठीक है मेरे बच्चों। क्योंकि यहां एनर्जी इस्तेमाल होती है, जाइलरी एलिमेंट जो होते हैं इनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी से, इस मेटाबॉलिक एक्टिविटी से ट्रांसपोर्ट प्रेशर डेवलप होता है, उससे ट्रांसपोर्ट वाटर होता है। दैट इज metabolic activity takes place in xylem cells, mostly in parenchyma, which develop a pressure, mostly positive pressure. We develop a positive pressure for upward transport. हो गया? चलो ठीक है, ये हो गया इसके बेसिक कंसेप्ट। हमारे बेसिक कंसेप्ट भी याद रखो। जो एक्टिव जो रूट प्रेशर थ्योरी है, इट वाज गिवन बाय टर्म स्टीफन-हेलिस, बट थ्योरी वाज गिवन बाय प्रिस्ली। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिस्ली, in the xylem elements there occur metabolic activity within the parenchyma cells, and this activity creates a positive pressure, and this pressure is meant this pressure develops what you call as this pressure is plays significant role in the upward movement of transport of water or ascent of sand. अब इसके लिए अब यहां लेंगे प्यारे बच्चों इसके कुछ एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस। क्या लेंगे यहां पे? लेट अस टेक सम एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। चलो पहले एक्सपेरिमेंटल एविडेंस जो है वो है हमारी ब्लीडिंग। ब्लीडिंग हम क्या करेंगे? सिंपली सा एक प्लांट हम लेंगे पहले बच्चों, एक प्लांट हम लेंगे, एक जार हम लेंगे, जैसे आपको पता है जार हम लेंगे, या हम किसी पार्ट को लेते हैं। इस पार्ट के अंदर एक प्लांट को रखेंगे। क्या रखेंगे? इस पार्ट के अंदर एक प्लांट को रखते हैं, हर्बिशियस प्लांट, ठीक है। एक हर्बिशियस प्लांट इसके अंदर रखा हमने, और इसके रूट्स जो है ये इसके रूट्स हो गए, ये जमीन के अंदर हमने इसको मिसॉइल के अंदर रखा है, ठीक है। इसका जो ऊपर वाला पोर्शन को कट करेंगे यहां पे। ब्लीडिंग मैंने इस्तेमाल लफ्ज किया यहां पे इसको कट करेंगे, ठीक है। स्टब का जो ऊपर वाला हिस्सा सॉफ्ट शुड बी सॉफ्ट प्लांट, सॉफ्ट बॉडी प्लांट, यहां इसको कट करेंगे, ठीक है।
कट करने के बाद हम इस प्लांट को क्या करें, इसको हम ऊपर से सॉइल को वाटर देंगे। क्या देंगे, इसको वाटर देंगे, मॉइस्चर रखेंगे, हायर क्वांटिटी में मॉइस्चर रखेंगे, इट इज वाटर रखेंगे, और वी कैन से मॉइस्चर कंटेंट वेरी हायर, लेकिन ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होनी चाहिए। ह्यूमिडिटी, आयर में ह्यूमिडिटी भी होनी चाहिए, द कंटेंट ऑफ वाटर इन द एटमॉस्फेयर शुड बी मोर, हायर क्वांटिटी में ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। अब उसके बाद क्या देखोगे, पानी बहुत इसको देना है, पानी से इसको प्लांट के अंदर बहुत पानी रखना है हमें, इस जार के अंदर या स्पॉट के अंदर। आफ्टर सम टाइम यू विल सी, आफ्टर सम टाइम यू विल सी वाटर विल कम आउट, यहां से स्टंप एंड से आपको पानी ड्रॉप्स में यहां से निकल आएगा बाहर, ऐसे गिरेगा नीचे। इसको बोलते हैं ब्लीडिंग। जब कोई कहीं पे चोट लगती है तो वहां पे खून बाहर आता है, दैट इज अ ब्लीडिंग। तो यहां पर भी सैप बाहर आता है, दैट इज अ ब्लीडिंग। ठीक है, इसका मतलब कि रूट के अंदर एक प्रेशर डेवलप होता है जिससे पानी ऊपर चला जाता है, नीचे से ऊपर पानी चला जाता है, उसी को बोलते हैं ब्लीडिंग। ऊपर से निकल जाता है, उसको बोलते हैं ब्लीडिंग। अब क्या करेंगे, चलो इस प्लांट को हम क्या करें, इस प्लांट को हम यहां पे एक ग्रेजुएटेड ट्यूब लगाएंगे। ठीक है, एक ग्रेजुएटेड ट्यूब, ग्रेजुएटेड ट्यूब मतलब हो गया, उसमें स्केल होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इसको यहां पे हम आयर टाइट करेंगे। क्या करेंगे, इसको पूरी तरह से इसको आयर टाइट करेंगे, टेप लगाएंगे, पॉलिथीन लगाएंगे ऊपर, इसको आयर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब यहां हम क्या करेंगे, यहां हम इसको मरकरी भी डाल सकते हैं, मरकरी। इतना प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, मरकरी को भी ऊपर उठा सकता है। इससे हम प्रेशर मेजर कर सकते हैं। जब ग्रेजुएटेड ट्यूब होगा, इसे भी पता चलेगा कितना प्रेशर रूट नीचे से डेवलप कर रहा है। ठीक है, इस मरकरी मैनोमीटर से हमें पता चलेगा, इस मरकरी मीटर से पता चलेगा कि कितना मतलब कितना प्रेशर डेवलप होता है रूट के अंदर, रूट से पानी ऊपर चला जाता है। ठीक है, ऐसा भी करेंगे हम। दूसरी बात, अब हम ऐसा करेंगे, यहां पे हम इसको पानी रखेंगे इसके अंदर, चलो पानी रखेंगे, हम भी पानी छोड़ेंगे इसमें, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स, लेकिन ऊपर डालेंगे उसको हम थोड़ा सा ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ताकि इवापोरेशन नहीं हो जाएगा, इवापोरेशन नहीं होना चाहिए। आप देखेंगे ये ऑयल ऊपर आ जाएगा, नीचे से पानी ऊपर, इस पानी, ये जो हमने पानी डाला ये भी ऊपर आएगा और ऑयल भी ऊपर आ जाएगा, क्योंकि नीचे से पानी असेंट हो रहा है, ऊपर ट्रांसलोकेट हो रहा है। ठीक है, या सिंपली आप इसको एक मरकरी मैनोमीटर आप रखोगे इसमें, जिससे आप इसका प्रेशर जो जितना डेवलप होता है रूट के, आप इसको मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो मरकरी मैनोमीटर से आप इसका प्रेशर मेजर कर सकते हो, सिंपल एक्सपेरिमेंट। लेकिन याद रखना एक बात, प्रिकॉशन मेजर, यहां पे आप इसको आयर टाइट करोगे, यहां से आयर नहीं जाना चाहिए। ओके, तो ये हो गया हमारा एक ब्लीडिंग। कैसे ब्लीडिंग से कैसे, मतलब हमें ये पता चलता है कि कितना प्रेशर डेवलप होता है रूट के अंदर, नंबर 1। नंबर 2 हो गया गटेशन। दूसरा एक्सपेरिमेंट है गटेशन। चलो यहां एक लीफ पे बनाता हूं। ठीक है, यहां एक लीफ पे बना रहा हूं, एक लीफ है। ठीक है, अब इस लीफ के अंदर हम बनाएंगे यहां जाइलम एलिमेंट। ये हो गया मिड रिब। अब मिड रिब में जाइलम है, ये आपको पता है, जहां वेन होता है उसमें जाइलम है। ठीक है, अब यहां से हम इसको जाइलम को इधर की तरफ दिखाएंगे, इधर की तरफ दिखाएंगे, ये जाइलम एलिमेंट है। ठीक है, वेसल्स है, ट्रकीड्स है। ये वेसल्स और ट्रकीड जो है ना, ये बाहर ओपन रहते हैं इस जगह पे, इस जगह पे। बाकी आपको पता है यहां पे होते हैं सेल्स, ये हो गया एपिडर्मिस,
ठीक है, ये हो गया एपिडर्मिस, क्यूटिकल के ऊपर होता है, दे आर क्यूटिनाइज्ड, ठीक है। अब ये हो गया इसका मेसोफिल सेल्स, ये हो गया मेसोफिल, ये हो गया मेसोफिल सेल्स। अब जो ये मैंने यहां पे बनाया, ये जो जाइलम है बीच में, ये भी जाइलम है, ये भी जाइलम, इसको नाम देते हैं हाइड्रोथोर, वाटर हाइड्रोथोर और वाटर माउथ। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोथोर। इससे लिक्विड पानी निकल जाता है बाहर। जब आप किसी पेड़ के नीचे बैठे होते हैं दिन को, जब गर्मी होती है, ऊपर से कभी कभी लिक्विड फॉर्म में पानी टपकता है, एक एक ड्रॉप एक एक ड्रॉप एक एक ड्रॉप टपकता है ऊपर से, तो वो क्या होता है? दैट इज गटेशन, दैट इज, उसी को नाम देते हैं गटेशन। क्योंकि जो जाइलम होते हैं ये बाहर से, इनके जो वैसे ट्रकीड होते हैं बाहर से ओपन होते हैं, तो इससे जो पानी है तो बाहर निकलता है। लेकिन जो ये वाला पोर्शन आप देख रहे हो, ये वाला पोर्शन, ये यहां से, ये वाला पोर्शन यहां से, ये भी मेसोफिल है। लेकिन जो यहां पे जो हाइड्रोथोर के जो यहां सेल्स होते हैं, उनमें क्लोरोफिल नहीं होता, दे आर विदाउट क्लोरोफिल। ये वाले सेल्स यहां पे मैं बना रहा हूं, दे आर विदाउट क्लोरोफिल, दैट इज वी कैन से दे आर एक्लोरोफिलस, ठीक है, दैट इज दे आर एक्लोरोफिलस विदाउट क्लोरोफिल, दे डोंट हैव क्लोरोफिल। अब ये लूजली पैक्ड है, इसको इपथीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इपथीम, EPITHEME स्पेलिंग देखा, इपथीम। दिस यहां पर भी दिस इज लूजली पैक्ड सेल, लूजली पैक्ड सेल्स होते हैं, टाइटली पैक्ड नहीं, वेरी लूजली। इपथीम सेल्स जो होते हैं इस वाले पोर्शन में, हाइड्रोथोर में, इसको हम नाम देते हैं इपथीम। दे आर लूजली packed cells and acrophilous cells, that is without chlorophyll. They don't take part in photosynthesis, rather they play role in the guttation. जब रूट प्रेशर ज्यादा होता है नीचे से, तो यहां से लिक्विड वाटर नीचे आता है, यहां से लिक्विड वाटर नीचे आता है, and that is called guttation. ये आने रूट प्रेशर से होता है, ठीक है। इसका मतलब है रूट प्रेशर डेवलप होता है प्लांट्स के अंदर, जिससे ट्रांसपोर्ट होता है हमारा एसेंट, या जैसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है। आप बड़े बड़े ट्रीज में भी देख सकते हो, ये गटेशन होता है। अब पहले बच्चों हम ऐसे करते हैं। अब थोड़ा इसकी एडवर्स देखेंगे, इसके क्रिटिसिज्म क्या है, इसका क्रिटिसिज्म क्या है। सबसे पहले नंबर 1, अगर हम क्रिटिसिज्म देखेंगे इसमें, नंबर 1, क्रिटिसिज्म। तो चले पहले बच्चों इसकी या डिसएडवांटेज लिखेंगे, इसका डिसएडवांटेज भी लिखेंगे। चलो आप एक्चुअली हम देखेंगे यहां पे इसके एडवांटेजेस ऑब्लिक डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या होती हैं? दैट इज दिस रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, बल्क एंड मास से पानी चला जाता है, ये तो एडवांटेज हो गया। लेकिन डिसएडवांटेज या क्रिटिसिज्म क्या है इसका? अगर इसको क्रिटिसिज्म करें, क्रिटिसाइज करेंगे, ये थ्योरी फेल क्यों होती है? और वी कैन से फेलियर आल्सो, फेलियर सबसे अच्छा टॉपिक वर्ड जो है वो फेलियर है। इस थ्योरी का फेलियर कहां पे होता है, इसका डिसएडवांटेज कहां पे होता है, इसको क्रिटिसाइज क्यों किया गया लास्ट में, इस थ्योरी को क्यों क्रिटिसाइज किया गया, इस थ्योरी को फेल लास्ट में क्यों किया गया कि थ्योरी फेल है? सबसे पहले नंबर 1 जो ये रूट प्रेशर होता है, रूट प्रेशर सबसे ज्यादा कब पे होता है? जब मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है, जब मॉइस्चर कंटेंट, दैट इज मॉइस्चर कंटेंट मोर होता है, बहुत ज्यादा होता है। नंबर 2, दूसरी बात, जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, मोर ह्यूमिडिटी। ये 2 चीजें जरूरी है इस थ्योरी के लिए, मॉइस्चर ज्यादा होना चाहिए, ह्यूमिडिटी ज्यादा होना चाहिए। लेकिन आप रिवर्स करेंगे,
अब इस प्लांट को हम पानी कम करेंगे, इसको पानी नहीं देंगे, इसको पानी नहीं देंगे। जब इसको पानी मॉइस्चर नहीं देंगे, ह्यूमिडिटी नहीं देंगे, रूट प्रेशर नहीं होता है, कीजेस टू डेवलप। रूट प्रेशर उस वक्त स्टॉप होता है, कीजेस टू डेवलप, उसमें रूट प्रेशर डेवलप नहीं होता है। अगर ह्यूमिडिटी बाहर नहीं होती, रूट प्रेशर डेवलप नहीं होता उस वक्त। ठीक है मेरे बच्चों, शाबाश। तो ये इसका सबसे बड़ा फेलियर है। जब रूट प्रेशर, जब मॉइस्चर कंटेंट नहीं होगा तब सैप बाहर नहीं आता है। जब ह्यूमिडिटी ज्यादा नहीं होती तो सैप बाहर नहीं आता है। तो ये हो गया इसका फेलियर। अब दूसरा फेलियर, अब अगर हम स्प्रिंग लेंगे या समर लेंगे, समर में रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है। समर में क्या होता है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज्यादा होती है उस वक्त। जब ट्रांसपिरेशन रेट ज्यादा होती है लेकिन उस वक्त रूट प्रेशर कम होता है, उस वक्त रूट प्रेशर बहुत कम होता है, रूट प्रेशर उस वक्त बहुत कम होता है। समर की बात कर रहा हूं। जब हम स्प्रिंग लेते हैं, स्प्रिंग में पहले बच्चों, स्प्रिंग में ट्रांसपिरेशन कम होती है क्योंकि मौसम उस वक्त ठंडा ज्यादा होता है। ट्रांसपिरेशन रेट डिक्रीज होती है लेकिन रूट प्रेशर ज्यादा होता है, बट मोर रूट प्रेशर, ठीक है। दोबारा, जब स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग में ट्रांसपिरेशन रेट कम होती है, कम होता है, लेकिन उस वक्त रूट प्रेशर ज्यादा होता है। जब समर लेंगे, समर में ट्रांसपिरेशन रेट ज्यादा होता है लेकिन रूट प्रेशर डेवलप नहीं होता है। तो उल्टा हो गया ना। इसका मतलब है कि रूट प्रेशर इज नॉट आल्सो रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि समर में प्लांट को ज्यादा पानी चाहिए, उस वक्त ह्यूमिडिटी भी कम होती है, इसमें मॉइस्चर भी कम होता है, तो फिर रूट प्रेशर डेवलप ही नहीं होता। फिर कैसे ट्रांसपोर्ट वाटर होगा ऊपर से ऊपर तक, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कैसे होगा? सो दिस थ्योरी फेल हियर, ये फेल होती है यहां पे ये थ्योरी। इसका मेजर रूट प्रेशर जो है, इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन हाइटेड प्लांट्स, इन 200 और 300 प्लांट्स जो जिनकी लेंथ होगी उनमें नहीं जा सकता है ट्रांसपोर्ट वाटर प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसका मतलब है जो रूट प्रेशर थ्योरी यहाँ पे फेल होती है, डिफ्यूजन भी फेल होता है। हाँ, रूट प्रेशर होता है लेकिन किन में, जो हर्बिशियस प्लांट छोटे होते हैं उनमें रूट प्रेशर हो सकता है, होता है। लेकिन जिनमें जो बड़े प्लांट्स हैं उनमें जो लेंथी प्लांट, उनमें रूट प्रेशर इज नॉट एनफ टू कैरी द एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, तो पहले बच्चों ये हो गया हमारा आज का लेक्चर, दिस एसेंट ऑफ सैप। लेकिन एक्चुअल थ्योरी जो है वो है बेसिकली ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में लेंगे। तो पहले बच्चों मेरी इस आपकी रिक्वेस्ट दोबारा कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, इसको लाइक भी करो, शेयर भी करो। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू बेटा।